Question is, what will be the compound interest on rupees 25,000 after 3 years at 12% per annum? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रिंसिपल 25,000, रेट 12% एंड एन की वैल्यू 3 इयर्स। तो अब सबसे पहले हम लोग जब फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें निकालना है 12% ऑफ 25,000। तो जब हम 12% ऑफ 25,000 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट 3,000 तो रहेगा ही रहेगा, और 3,000 के साथ प्लस होगा प्रीवियस ईयर का जो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका, प्रीवियस ईयर का जो भी इंटरेस्ट है उसका 12%। तो 3,000 का 12% हो जाएगा 360 रुपीज। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3,000 प्लस 12% ऑफ 3,000 दैट इज 360। अब हम थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलते हैं। थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 3,000 तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी जो भी इंटरेस्ट है उसका भी 12% होगा। तो प्रीवियस ईयर का जो टोटल ये जो हमारा है इस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है उसका भी 12%। तो हमने ये 3,000 तो ले लिया, और प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट का 12% लेने के लिए पहले हम ये 3,000 और ये 3,000 देखेंगे। ये हुआ हमारा 6,000। तो 6,000 का 12% हो जाएगा 720 रुपीज। उसके बाद अब बच गया है 360। 360 का आप 12% निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 43.2। तो अब ये हमारा आ गया है, पूरा आपका कैलकुलेशन हो गया है इंटरेस्ट का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इन सबको टोटल कर देंगे। टोटल करने से यहाँ पर हो जाएगा 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 9,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 एंड प्लस 43.2। तो अब इसको सबको सम करेंगे तो फाइनल आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा 10123.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आंसर सी 10123.20। अब एक इसी क्वेश्चन का हम एक बार रिवीजन कर लें। तो यहाँ पर है फर्स्ट में, इसमें मेथड में हमारा है फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 12% ऑफ 25,000 3,000। सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3,000 तो होगा, और इस 3,000 का 12% 360 हो गया। उसके बाद थर्ड ईयर का जो है आपका 3,000 तो होगा ही, और ये 6,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 720 एंड 360 का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 43.2। अब जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स हो जाएगा 9,000 प्लस 1080 प्लस 43.2। तो फाइनल टोटल हो जाएगा हमारा 10123.20। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आप इसका फॉर्मूला यूज करने जाएंगे तो वो काफी लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, और बीच कॉम्प्लिकेशंस में आप काफी फंस सकते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। लेकिन ये मेथड आपके लिए काफी हेल्पफुल और इजी होगा। थैंक यू। अब मैं सेम क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड यूज करने जा रही हूँ जो कि शॉर्टकट मेथड है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगी इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न के क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड आपके लिए ज्यादा इजी ही होगा। ठीक है, तो अब हम जो ये सेकंड मेथड देखेंगे ये आपको आगे के काफी क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर आपकी इसमें में प्रैक्टिस काफी अच्छी है तो आप इसमें भी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर आपके सामने 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली है तो हमको 11 फॉलो करना है। 2 इयर्स है तो अब ये 1 को आप इधर लिखोगे, एक 1 को इधर लिखोगे, 1 प्लस 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा 1 to 1। ठीक है, अब अगर आपका 3 इयर्स हो तो 3 इयर्स के लिए आप 1 शुरू में लिखोगे, लास्ट में 1 लिखोगे, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और अगर 4 इयर्स है तो 4 इयर्स के लिए आप यहाँ स्टार्टिंग में 1, लास्ट में 1 लिखोगे, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। तो ये आपका इस पैटर्न को फॉलो करना है जितने भी इयर्स का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 11, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 11 क्यूब, और ये है 11 रेज़ टू 4।
तो आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को, और इस फॉर्मेट को यूज करके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे ये पास्कल टेबल है, आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ होगा। तो अब हम इसमें देखते हुए चलते हैं। यहाँ हमें गिवन है 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 12% पर एनम, 25,000 आपका प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25,000 और हमें सबसे पहले तो ये देख लें कि 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो होने वाला है, 1 3 3 1, 11 क्यूब का। तो 1 3 3 1 फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे वॉच करते हैं। तो सबसे पहले 25,000 हमारा प्रिंसिपल गिवन है, तो हमने 25,000 को ऐसे का ऐसे लिखा और इस 1 से 25,000 को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 25,000 इंटू 1 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 25,000। ठीक है। अब इसके बाद ये जो है 25,000 का हमें निकालना है 12% फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये 25,000 का अब हम निकालेंगे 12%। तो 25,000 का आप 12% निकालेंगे तो आपको ये पता है 3,000 हो जाएगा। और ये 3,000 है, 3,000 अभी हमने ये 1 से मल्टीप्लाई किया 25,000 को, अब 3 की टर्न है, तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 3,000 के साथ। तो 3,000 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 9,000। ठीक है। अब उसके बाद हमें जो दूर की वैल्यू ये नहीं लेना है, हमें जो ये नियरेस्ट है उसका ही 12% निकालना है। ठीक है। तो ये जो 3,000 है इसका 12% निकालेंगे हमें। तो 3,000 इंटू 12 बाय 100, इसका 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 360। और अब ये जो 360 है इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका, इस 3 का, तो इंटू 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1080। अब हम क्या करेंगे, ये जो है दूर की चीजों का नहीं, जो नियरेस्ट है उसका हम 12% निकालेंगे। तो जब आप 360 का 12% निकालने जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 43.2 और इसमें मल्टीप्लीकेशन किसका, इस 1 का। तो इस तरीके से ये जो 1331 है आप इस फॉर्मेट पे को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 43.2। अब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्लस करेंगे। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10123.20। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता अमाउंट की वैल्यू, आपको अमाउंट भी निकालना होता, तो आप इस 25,000 से लेके नीचे तक प्लस करते। तो ये है हमारा अमाउंट और ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है तो हमने 9,000 से लेके 43.2 तक को प्लस किया। तो ये भी मेथड काफी हेल्पफुल है। तो आप दोनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, आप उसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।